नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जहां इतिहास और पौराणिक कथाएं एक हो जाती हैं। हम उस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो सदियों से हमारे मन में है। क्या भगवान कृष्ण की वो खोई हुई नगरी द्वारका सच में थी या बस एक कहानी? जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर कोई 5000 साल पुरानी कहानी जिसे हम सिर्फ कथा समझते आए हैं वो सच निकल आए? और क्या हो अगर उसके सबूत समंदर की गहराइयों में हमारा इंतजार कर रहे हों? इसी सवाल के साथ चलिए आज की ये खोज शुरू करते हैं। ये कहानी असल में शुरू होती है 1983 में। गुजरात के तट पर आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम समंदर के नीचे कुछ खोज रही थी और उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। ये कोई मामूली चट्टानें नहीं थीं, बल्कि ये एक पूरे के पूरे मानव निर्मित शहर के खंडहर थे। उनकी आंखों के सामने एक डूबा हुआ शहर था, एक ऐसी खोज जिसने इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। अब इस खोज को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस कहानी को जानना होगा जिसने इस खोज की आग लगाई। ये कहानी है श्री कृष्ण के भव्य सोने के शहर द्वारका की। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार कहानी कुछ ऐसी है कि जब मथुरा पर जरासंध के बार बार हमले हो रहे थे तो प्रजा का जीवन मुश्किल हो गया था। तब श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा को एक ऐसा किला, एक ऐसा शहर देने का वचन दिया जिसे कोई भेद न सके। कहते हैं कि श्री कृष्ण की प्रार्थना पर समुद्रदेव ने खुद 150 किलोमीटर से भी ज्यादा जमीन उन्हें भेंट की और इस जमीन पर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक ऐसे शहर को बनाया जो कल्पना से भी परे था। इसकी सड़कें एकदम प्लान की हुई थीं, पानी की व्यवस्था बहुत एडवांस थी और इसके विशाल दरवाजों की वजह से ही इसका नाम द्वारका यानी द्वारों का शहर पड़ा। भागवत पुराण में तो यहां तक लिखा है कि इस शहर में 9 लाख, जी हां, 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल थे और ये महल सोने, हीरे और कीमती रत्नों से बने थे। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये तो जैसे धरती पर स्वर्ग था। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है ना? जहां निर्माण होता है वहां विनाश भी इंतजार करता है। द्वारका की ये सुनहरी कहानी भी एक श्राप की काली छाया में डूब गई। एक ऐसा श्राप जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। द्वारिका का अंत असल में 2 श्रापों से जुड़ा हुआ है। पहला, महाभारत युद्ध के बाद अपने बेटों को खोने के दुख में रानी गांधारी ने कृष्ण के पूरे यदुवंश को आपस में ही लड़कर खत्म हो जाने का श्राप दे दिया। और दूसरा, जब कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ महान ऋषियों का मजाक उड़ाया तो उन्होंने श्राप दिया कि सांब एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे कुल का नाश कर देगा। और ये श्राप वो सच हो गए। सांब ने वाकई एक लोहे के मूसल को जन्म दिया। डर के मारे उसे पीस कर समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन उस धातु को एक मछली ने निगल लिया और बाद में जरा नाम के एक शिकारी ने उसी धातु से एक तीर बना लिया। वक्त के साथ यदुवंश में अहंकार बढ़ गया और वो आपस में ही लड़कर खत्म हो गए। और अंत में उसी शिकारी के तीर से श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। और कहते हैं कि जैसे ही वो इस दुनिया से गए, समुद्र ने अपनी विशाल लहरों से पूरी की पूरी द्वारका नगरी को अपने अंदर समा लिया। सदियों तक ये कहानी सिर्फ किताबों और कथाओं में जिंदा रही। लेकिन फिर 20वीं सदी आई और इस खोए हुए सच को ढूंढने की एक जिद, एक असाधारण कोशिश शुरू हुई। सदियों तक बड़े बड़े स्कॉलर्स ने इस बात को बस एक मिथक, एक कल्पना मानकर खारिज कर दिया। लेकिन जब वहां के मछुआरों और यहां तक कि ऊपर से गुजरने वाले पायलट्स ने भी समंदर के नीचे कुछ अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स देखने की बात कही तो इस रहस्य ने एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। और इस खोज को असली दिशा दी एक शख्स ने, डॉक्टर S.R. राव। उनका मानना था कि हमारे पुराण और महाभारत वो सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं हैं, वो इतिहास हैं। और इसी एक विश्वास ने इस नामुमकिन लगने वाली खोज की नींव रखी। लेकिन यह मिशन कहना आसान था, करना लगभग नामुमकिन। ज्यादातर साइंटिस्ट इसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे। सरकार से कोई खास फंडिंग नहीं थी और सोनार या रोबोटिक्स जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो भूल ही जाइए। गोताखोरों को सचमुच अपने हाथों से समंदर की तलहटी को टटोलना था। इसकी मुश्किलों का अंदाजा लगाना चाहते हैं? डॉक्टर राव का पहला अभियान सिर्फ 800 रुपए के बजट पर शुरू हुआ था। जी हां, सिर्फ 800 रुपए, जो उन्होंने छोटे छोटे डोनेशन से जुटाए थे। ये उनके जुनून और विश्वास का सबसे बड़ा सबूत था। तो इतने सालों की मेहनत के बाद आखिरकार विज्ञान ने उन सबूतों को सामने लाना शुरू किया जिन्होंने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। और दशकों की मेहनत रंग लाई।
गोताखोरों को जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। सोचिए, 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार, 30 से भी ज्यादा विशाल खंभे और उस जमाने के हिसाब से बहुत एडवांस्ड 3 छेद वाले एंकर्स, ये सारे सबूत एक बहुत बड़े और विकसित बंदरगाह शहर की तरफ इशारा कर रहे थे। और फिर आई 21वीं सदी और अपने साथ लाई हाईटेक टूल्स। एडवांस्ड सोनार ने समंदर के नीचे का पूरा नक्शा ही बना डाला, और जो सामने आया वो अविश्वसनीय था। ये कोई छोटी-मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि एक विशाल, सुनियोजित शहर था जो पानी के नीचे दबा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इन चीजों की कार्बन डेटिंग हुई। रिजल्ट्स वो होश उड़ाने वाले थे। कुछ कलाकृतियां 9000 साल पुरानी निकली। सोचिए, हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की, और कई अवशेषों की उम्र ठीक 5000 साल के आसपास थी, जो सीधे सीधे महाभारत काल से मेल खाती है। तो इन सबूतों के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या द्वारका एक श्राप से डूबी जैसा कि ग्रंथों में लिखा है, या इसके पीछे कोई प्राकृतिक, कोई वैज्ञानिक कारण था? विज्ञान के पास इसका एक जवाब है, जिसे कहते हैं सी लेवल राइज थ्योरी। रिसर्च ये बताती है कि आज से लगभग 7000 साल पहले जब आखिरी आइस एज खत्म हुआ तो ग्लेशियर पिघलने से समंदर का लेवल अचानक और बहुत तेजी से बढ़ा। ये एक ग्लोबल घटना थी और बहुत मुमकिन है कि इसी ने दुनिया भर के कई तटीय शहरों के साथ साथ द्वारका को भी निगल लिया। तो आज इन आर्कियोलॉजिकल खोजों ने द्वारका को इतिहास के पन्नों में फिर से जिंदा कर दिया है। ये एक ऐसी जगह है जहां आस्था और विज्ञान एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। और बेहाल ही में फरवरी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस जगह पर स्कूबा डाइविंग की और श्री कृष्ण की याद में मोर पंख अर्पित किए। इस एक कदम ने द्वारका की खोज को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। द्वारका की कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि आस्था और विज्ञान ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि पूरक हैं। एक हमें कहानी देता है तो दूसरा उसके सबूत ढूंढता है। तो द्वारका की ये खोज हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है, हमारी और कितनी ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिन्हें हम सिर्फ मिथ मानकर भूल चुके हैं, जो शायद इतिहास की गहराइयों में अपने सच के सामने आने का इंतजार कर रही हैं। जय द्वारकाधीश।